जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समझने वाले हैं DDT क्या है। देखिए विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन DDT वाला जो है 2017, 2016 और 2018 में भी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था। देखिए विद्यार्थियों, DDT को हमें समझना इसलिए ज़रूरी है कि यह परीक्षा में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों चांस हैं। अगर एग्जाम की बात की जाए, अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मैं उसका पूरा आपसे कह देता हूं पूरी तरह से कि एग्जाम में आएगा। जिसके चांस कम होते हैं मैं उसकी भी बोल देता हूं कि यह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो विद्यार्थियों, इसके दोनों चांस हैं कि यह क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। फिर भी इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन दो टाइप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और नंबर 2 आएगा लिखा हुआ कि DDT का उपयोग लिखिए तथा पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझाइए। तो विद्यार्थियों, आइए समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि DDT का जो फुल फॉर्म है क्या है। DDT का फुल फॉर्म है विद्यार्थियों डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। समझे आप लोग। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है C14H9, और Cl के जो विद्यार्थियों होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। यानी कि आप अच्छी तरह से समझें कि कार्बन के 14 होते हैं इसके अंदर, और हाइड्रोजन की संख्या होती है 9, और क्लोरीन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। इसको हम किसके नाम से जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन के नाम से जानते हैं। अब इसके देखें तो DDT का जो विद्यार्थियों उपयोग है एक कीटनाशक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स की भांति किया जाता है। सस्ता तथा शक्तिशाली होने के कारण DDT देखिए सस्ता भी होता है और यह एक शक्तिशाली भी होता है। इसके कारण क्या होता है, जो मक्खियाँ होती हैं, जो मच्छर होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं हमारे, तथा जो कृषि पीड़कों को मारने के लिए इसका व्यापक स्तर पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सबसे बड़ा इसका जो यूज है वो कीड़े मकोड़ों के लिए इसका यूज किया जाता है। विद्यार्थियों, यह मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले जो अभी एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कौन सा मच्छर या किस मच्छर से मलेरिया का रोग होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उस मच्छर का नाम है एनोफिलीज मच्छर, ठीक है ना, एनोफिलीज मॉस्किटो। इस मच्छर से मलेरिया फैलता है तथा टाइफस वाहक जंतुओं को समाप्त करने में क्या है, यह प्रभावकारी है। समझे विद्यार्थियों, एक एक पॉइंट को आप रटे नहीं, सिर्फ समझें और समझने के साथ साथ इसको याद करते चलें, यह अपने आप ही याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा जब अमेरिका ने क्या किया था, जापान पर परमाणु हमला किया था ना। जो नागासाकी उसका शहर था उस पर इसने परमाणु हमला किया था। और अभी जो युद्ध चल रहा है, अब किसका युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का, इसमें भी परमाणु हमले की आशंका बढ़ती ही जा रही है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कीटनाशक के DDT का उपयोग विश्व स्तर पर क्या हो गया, तेजी से बढ़ने लगा विद्यार्थियों। कैसे बढ़ने लगा, तेजी से बढ़ने लगा। और 1940 ईस्वी के अंत में DDT के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं सामने आने लगी। भाई आप लोग ध्यान रखें कि जब हम ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसके नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं। जिस चीज़ का हम ज़्यादा अत्यधिक उपयोग करते हैं उसके नुकसान भी हमें क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। कीटों को अनेक प्रजातियों ने DDT के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर ली तथा यह मछलियों के लिए अति विषैली सिद्ध हुई। यानी कि जो हिस्से हमारी जो मछलियाँ हैं, ठीक है, जो फिशरमैन होते हैं, उनके लिए यह बहुत ही घातक सिद्ध हुई, क्योंकि यह एक तरह से जहर का भी काम करती है। ठीक है विद्यार्थियों। तो इसके बाद क्या हुआ, DDT के अत्यधिक रासायनिक स्थायित्व तथा इसकी वसा में विलेयता ने समस्या को और जटिल बना दिया। जंतुओं द्वारा DDT का शीघ्रता से उपापचय नहीं होता है
बल्कि यह वसीय उत्तकों में एकत्र तथा क्या होता है, संग्रहित हो जाती है। क्या हो जाती है, यानी कि जमा हो जाती है। देखिए, एक तो होता है कि भाई हमने खाना खाया और उसका क्या हो गया, पाचन हो गया, पर जो डीडीटी है इसका क्या होता था, यह शरीर के वसीयोत्तकों के साथ क्या हो जाती थी, जमा हो जाती थी, संग्रहित हो जाती थी। इससे क्या होने लगा, नुकसान देखने को मिला। यदि जंतु इसका निरंतर अंतर्ग्रहण करता रहता है तो समय के साथ इसकी मात्रा निरंतर बढ़ती जाती है और यह बढ़ी हुई मात्रा जंतुओं के जनन तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालती है। यानी कि कोई जीव है, कोई जंतु है, जब वह बच्चे को जन्म देने वाला होता है, यानी कि जनन, जिसे हम जनन बोलते हैं, तो उस पर क्या है, एक बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है। किससे विद्यार्थियों, डीडीटी से, इसके लगातार उपयोग से। ठीक है, इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए यूएसए, किसने, यूएसए ने 1973 में, यह एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी है, 1973 में डीडीटी पर क्या लगा दिया विद्यार्थियों, प्रतिबंध लगा दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया, इसे रोक दिया कि भाई डीडीटी का आप ज़्यादा उपयोग ना करें, इससे हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। विश्व में अनेक स्थानों पर इसका उपयोग आज भी हो रहा है। और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसका उपयोग खेतों में किसान अत्यधिक ज़्यादा तरीके से कर रहे हैं। तो आप विद्यार्थियों समझे कि जो डीडीटी है इसका उपयोग समझे आप, यह किस मच्छर, कौन सा मच्छर इसमें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, किस काम में ये आता है, कितने कीड़े या क्या बीमारी इससे फैलती हैं, और इसमें आपने समझा कि किस देश ने इस पर रोक लगा दी और वह रोक किस देश ने कब लगाई, इन सभी चीज़ों को आपने समझा है। तो अगर आप एग्जाम में डीडीटी का इतना ही करके आते हैं, तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपके नंबर बिल्कुल सेफ रहेंगे। 6 नंबर में यह क्वेश्चन आ सकता है और 4 नंबर में भी यह क्वेश्चन आ सकता है। तो विद्यार्थियों अच्छे से पढ़ लें, डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी मैंने आपको बता दी है, अच्छी तरह से पढ़ लें और एग्जाम में करके आएँ। और एग्जाम से ही नहीं, हर एग्जाम में डीडीटी का बहुत बड़ा महत्व है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझने के लिए आप वीडियो को लगातार देखते रहें और शेयर कर रहे हैं। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।